गुरुभ्यो मादिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामितं सद्गुरुं वामदेवम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। किस पृष्ठ पे थे भाई? 93 पर। ये हो गया था ना दृष्टांत की नहीं होगा सर। इस पुण्य बात का करता और उनके कुछ बिंदु का बोलता मैं कैसे नहीं 75 पर वो मैं समझ रहा हूँ। प्रश्न संख्या 75 पर है। सूक्ष्म देह का दृष्टा ये हो गया ना पूरा। अच्छा, अब आया है कारण देह का मैं दृष्टा हूँ। 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। तो स्थूल का वर्णन हो गया, सूक्ष्म का वर्णन हो गया। स्थूल माने जो हमारे दृष्टि का विषय है, प्रत्यक्ष है, और सूक्ष्म माने जो हमारी दृष्टि का विषय नहीं है। ना हम ज्ञानेंद्रियों को देख सकते हैं, ना कर्मेंद्रियों को देख सकते हैं, ना मन को देख सकते हैं, ना बुद्धि को देख सकते हैं, ना प्राणों को देख सकते हैं। अनुभव में तो आ ही रहे। आंख है आपके अनुभव में आ रही, कान है आपके अनुभव में आ रहा है ना। ये काम कितना कर रहे हैं ये भी अनुभव में आ रहा है। आंख ठीक कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, दूर का दिखाई देता है कि पास का ज्यादा दिखाई देता है। इसके अंदर होने वाली जो भी गति है वो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ती है। तो वो तो आपके अनुभव। मन है, इसमें तो आपको कोई संदेह नहीं है। बुद्धि है, इसमें आपको संदेह नहीं है, लेकिन आप देख नहीं सकते हो, इसलिए इनको सूक्ष्म कहा जाता है। अब कारण देह, ये कारण देह क्या है? चौहत्तर प्रश्न पे थे। प्रश्न संख्या 74। अच्छा यहाँ तक हुआ था। ठीक है। इससे कहने से निश्चय क्या हुआ, ये आया था। चिदाभास सहित क्षत्रिय तत्वों वाला लिंग देह और उसके धर्म पुण्य पाप का कर्तापना है। ये कर्तापना ये अंतःकरण के धर्म नहीं, और उसके फल सुख दुख का भोक्तापना ये चिदाभास युक्त अंतःकरण का धर्म है ना। हाँ, इसमें इतना इन्होंने लिख दिया चिदाभास के धर्म है, बल्कि चिदाभास के सीधे सीधे कोई धर्म नहीं हो सकता। हाँ, ये जो आगे इसका विषय और स्पष्ट होगा। बोले अंतःकरण, चिदाभास युक्त अंतःकरण का ही धर्म है। ये कौन? ये पुण्य पाप और उनसे होने वाले सुख दुख का भोक्तापना, लोक परलोक में गमन है। ये भी क्या है? ये चिदाभास युक्त अंतःकरण, करण में सूक्ष्म शरीर
अंतःकरण में चिदाभास पड़ता है, हाँ, और फिर वो अंतःकरण के आश्रय से समग्र सूक्ष्म शरीर सक्रिय होता है। उसमें पंच प्राण भी हैं, हाँ, तो प्राणों की प्रधानता उसमें गमन में होती है, लेकिन प्राण जड़ है इसलिए वो गतिशील नहीं हो सकता है। प्राण तभी गतिशील होता है जब अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य या चिदाभास में दो को एक को हम मानते हैं। तो ये वैराग्य, शम, दम आदि सात्विकी, राग, देश, हर्ष, शोक आदि राजसी, निद्रा, आलस, प्रमाद आदि तामसी वृत्तियां, सुधा, पिपासा ये प्राणों के धर्म, अंधापना, बहरापना, गूंगापना, पंगुपना आदि एवं मंदपना, पटुता इंद्रियों के धर्म, सभी मैं नहीं और मेरे नहीं ऐसा निश्चय करना। अब 75 प्रश्न पर पुण्य पाप का कर्ता और उसके फल, सुख दुख का भोक्ता मैं कैसे नहीं और कर्ता भोक्तापना मेरे धर्म नहीं, ये किस तरह से जानना। मुख्य विषय समझना यही है ना, मुख्य विषय ये। हाँ, कि हमने पुण्य नहीं किया, हमने पाप नहीं किया, और ये पुण्य पाप के जो फल हैं, दुख, ये भोक्ता भी मैं नहीं। जब भोक्ता होगा तो व्यक्ति कर्ता जरूर होगा, है ना, तो न कर्ता न भोक्ता, ये कैसे समझे। विकारी वस्तु क्रियावान होने से कर्ता कहलाती है, मैं निर्विकार कूटस्थ होने से क्रिया का आश्रय आधार नहीं हूँ, इसलिए मैं पुण्य पाप रूप क्रिया का कर्ता नहीं, और जो कर्ता नहीं होता सो भोक्ता नहीं होता, सो भोक्ता नहीं, सो भोक्ता भी होता नहीं। अतः ये धर्म अंतःकरण के धर्म है, मेरे नहीं, मैं इनको जानने वाला हूँ। घट दृष्टा की तरह से इससे मैं न्यारा हूँ। इसको और अच्छे समझिए, इसका समझना बहुत आवश्यक। तो गहराई से तो अभी ये विषय सब आने वाला ही है, रोज ही सवेरे चलेगा, यही चलेगा। हाँ, और क्या गहराई से तो अब क्या बताया। देखो, सुख और दुख, कर्तापना, भोक्तापना, पुण्य पाप इत्यादि, इनका ज्ञान आपको होता है ना। सुख का ज्ञान होता है, दुख का ज्ञान होता है, दुख के भाव का भी ज्ञान होता है और दुख के अभाव का भी ज्ञान होता है। सुख के भाव का भी और अभाव का भी ज्ञान होता है। तो एक निश्चित कर लो, जो ज्ञाता है जानी गई वस्तु से वो बिल्कुल अलग होगा। आपका जन्म हुआ, ये आपने अपना जन्म देखा है या सुना है? देखा तो नहीं ना। जिसके आप दृष्टा ही नहीं हो वो वस्तु है, इसमें प्रमाण क्या है? आप जिसकी दृष्टा नहीं हो। और मृत्यु का भी दर्शन आज तक किसी को नहीं हुआ है। आप जिन कर्णों के द्वारा व्यापार करते हो उनके तो आप दृष्टा हो। क्या क्या लिख रहे हो रामनारायण जी? लिखो मत, पहले हमारी सुन लो, उसके बाद लिखना। अभी तक आप सुनकर के क्या आए हो? स्थूल देह का मैं दृष्टा हूं, जानने वाला हूं। सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत जो कुछ भी आता उसको जानने वाला हूं, ठीक है। सूक्ष्म शरीर के अंदर होने वाली विकृति को भी आप जानने वाले हो। मेरा मन चंचल है या स्थिर है, ये आप ज्ञाता हो गए ना। मन से आप पृथक हो गए। मेरी बुद्धि के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसके भी स्थिति की आप ज्ञाता हो।
आप अपने कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के सबके ज्ञाता हो कि नहीं हो? अच्छा, जितना व्यापार होता है वो सब इन्हीं से होता है, ठीक है। जब इनके आप ज्ञाता हो कि इनके द्वारा किया गया व्यापार आपका धर्म कैसे हो सकता है? ये जो प्रक्रिया बताई जाती है उस पर दृष्टि ये रखना है कि मैं तो दृष्टा हूं। एक एक को अलग अलग करके बताया जा रहा है कि मन के हम दृष्टा हैं, बुद्धि के हम दृष्टा हैं, प्राणों के हम दृष्टा हैं, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के दृष्टा हैं। तो जितना भी व्यवहार होता है वो तो करण सापेक्ष होता है, माने करणों का आश्रय लिए बिना क्रिया संपन्न नहीं होती, ठीक है ना। तो करणों का आश्रय किसने लिया? आपने कब लिया? आपने किसने लिया? वही तो वर्णन आया, चिदाभास। आपने नहीं लिया, है ना। अंतःकरण कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये आप अच्छी तरह से जानते हो। और देखो, जो भी आप करते हो जागृत अवस्था में समग्र व्यवहार, जागृत अवस्था में प्राप्त होने वाला सुख और दुख, भारी से भारी सुख, भारी से भारी दुख नींद आने पर रहता है। आप रहते हो कि नहीं? है? आप तो रहते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं रहता? यदि आपके अंतःकरण देखिए, अरे अंतःकरण मन तो है वही। मन नहीं रहता है। नहीं नहीं, ये सोचो, स्वप्न में जो मन है वही जागृत में है कि दूसरा? मन कोई दूसरा नहीं है। अच्छा, स्वप्न में नींद में जाते ही, है ना, पहले तो ये समझो कि नींद में जाते ही आपको विस्मृति हो जाती है ना, अपने शरीर की और सूक्ष्म शरीर की दोनों की विस्मृति हो जाती है। उस समय कुछ जानना आपको अच्छा नहीं लगता, हमारे घोर अज्ञान में आप जाना चाहते हो। ज्ञान नाम की कोई वस्तु आप अपने पास रखना नहीं चाहते हो। या प्रातः काल भी मैंने कहा था ना, ये ज्ञान नाम की सत्ता भी आप स्वीकार नहीं करना चाहते हो। मैं ज्ञाता बना रहूं, सोता रहूं, ज्ञाता बना रहूं। ये ज्ञातित्व जो धर्म है एक अंतःकरण का है और एक आपके स्वरूप का है, समझे। ये ज्ञातित्व जो है एक अंतःकरण सापेक्ष है। तो अंतःकरण के द्वारा जो कुछ व्यापार होता है उसका परिणाम जो सुख अथवा दुख आता है, उसमें अंतःकरण में बुद्धि वृत्ति ये कार्य करती है, अहम दुखी अहम सुखी है। हाँ, चिदाभास युक्त अंतःकरण, केवल अंतःकरण भी नहीं, न चिदाभास कुछ करेगा और न अंतःकरण कुछ करेगा। चिदाभास युक्त अंतःकरण, उसमें ये जो अहम दुखी ये वृत्ति जागृत में होती है, मैं सुखी ये जागृत में वृत्ति होती है। यदि आपके स्वरूप में हो तो आप तो स्वप्न के दृष्टा होते हो, तो वहां पर भी जागृत का सुख और दुख आपके अनुभव का विषय वहां पर भी होना चाहिए। इसलिए ये जो सुख और दुख है ये आपके अपने अहम में नहीं है, ये साधिष्ठान साभास अंतःकरण सूक्ष्म शरीर में ही है ना। इसलिए जब स्वप्न में हम चले जाते हैं तो हम तो रहते हैं, लेकिन उस बुद्धि का वहां लय हो जाता है। वो अंतःकरण जो जागृत में ये अहम जागृत होता है, अहम सुखी अहम दुखी, मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं, नींद आने पर वो अहम नहीं रहता।
ठीक है, रहता है नहीं रहा है। और फिर आगे चलो, यदि स्वप्न देखने लगे आप, तो आपका मन इस शरीर में जो पीड़ा हो रही, ये शरीर जहां पड़ा हुआ है उसकी कहीं स्मृति देता है, एक नया शरीर रचा जाता है, और उस नए शरीर में आपकी अहंता बैठ जाती है। माने नया शरीर रचा गया स्वप्न में, उस नए शरीर में सूक्ष्म शरीर की रचना की गई, स्थूल शरीर भी वहां है, वहां सूक्ष्म शरीर भी है, वहां कारण शरीर भी है ना। अब वहां सूक्ष्म, इससे आपका संबंध हट गया। माने जिस अंतःकरण ने, जिस बुद्धि ने इस शरीर में अहंता की थी, इस शरीर के होने वाले समग्र व्यवहार में अहंता थी, अब उसकी अहंता हट गई। ठीक है, अब कहां बैठ गई वो स्वप्न के बनाए गए शरीर में बैठ गई। अब वहां अगर कोई व्यापार व्यवहार होता है, सुख दुख होता है, तो उसी शरीर में होगा, इस शरीर में नहीं होगा। लेकिन आप वहां पर भी इसके दृष्टा थे, इस होने वाले समग्र व्यवहार के आप दृष्टा थे। माने स्वप्न में किया गया भारी से भारी पुण्य और भारी से भारी पाप, उससे आप पल्ला झाड़ लेते हो कि नहीं? सुखी दुखी तो उस समय थोड़ा महसूस होता है। हम कहते पूरा, थोड़ा क्यों? जैसा जागृत में आपके शरीर में कोई चोट मारेगा वैसी वेदना होगी, वैसे स्वप्न में भी कोई चोट मारेगा तो वहां पर भी खून निकलेगा, वहां पर भी दर्द उतना ही, दर्द कम नहीं होगा। लेकिन जो जागृत में स्थूल शरीर के होने वाली पीड़ा का अनुभव करने वाला है, वो वहां नहीं है, वो दूसरा है। जो उस शरीर में सूक्ष्म शरीर है, वहां पर भी तुम ही हो, लेकिन अब इस शरीर से तुम्हारी अहंता नहीं रही, इस शरीर से अहंता हट गई, उस शरीर में अहंता हो गई। और इसी तरह से जब इस शरीर को छोड़ दोगे, सही में छूट जाएगा, तो जब नया शरीर मिलेगा ना, तो तुरंत उसमें अहंता हो जाएगी। फिर ये कहां सड़ रहा है, गल रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं रहता। स्वप्न देखता है महाराज, तो साक्षी देखता है, लेकिन सर्वास अंतर्गत भी रहता होगा ना। देखो वो तो है ही, तभी ना काम कर रहा है। सर्वास अंतर्गत में यहाँ जो पीड़ा अनुभव कर रहा है, वहाँ ऐसा है, वो तो सत्ता वहां बराबर चल रही ना। उस आत्म सत्ता से सत्तावान होकर के ही मन तो इतनी सब काला सारा खेल खेल रहा है। जागृत वाला ही वहाँ भी जागृत वाला मन है, अनुभव करता है जागृत का शुद्ध नहीं, जागृत नहीं करेगा, क्योंकि उसने अलग सृष्टि कर दी है, उस मन ने अलग सृष्टि कर दी है। वो ईश्वर की सृष्टि से पृथक, ये ईश्वर की सृष्टि के अंतर्गत है। वहां पर भी आपको सत्ता, चित्ता और प्रियता, माने सब कुछ वहां आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन नींद टूटती है तो आप कहते हो कि मैंने स्वप्न देखा था। वहां होने वाले पुण्य पाप के आप करता नहीं। कभी कभी आभास तो होता है स्वामी जी, क्या? जब नींद टूटने के पश्चात वो जो सत्ता बनी थी, अलग से एक अलग से शरीर बना था, उसका आभास तो कभी कभी होता है। नहीं, आभास नहीं हो सकता, आपके आभास नहीं कर सकते, याद तो सबको आएगी। आभास आप इसलिए नहीं कर सकते हो कि आप दृश्य मात्र के दृष्टा थे, आप वहां दृष्टा थे, आप वहां कर्ता भोक्ता नहीं। यदि कर्ता भोक्ता वहां के होते तो आपको हर्ष होना चाहिए कि हमने इतना दान स्वप्न में दे दिया, इतना पाप हमने कर दिया। न तो पुण्य करने का आपको हर्ष होता है, न पाप करने का आपको विषाद होता है। जागृत के मन में स्वप्न में नई सृष्टि क्यों बनी सकती है? स्वतंत्र है,
अरे वो मन स्वतंत्र है। हाँ, वो सत्ता पा करके संस्कार तो जागृति नहीं, जागृत के नहीं, जन्म जन्मांतरों के संस्कार हो सकते हैं, केवल इस जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के संस्कार हो सकते हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, कुछ नहीं समझता है, शांत पड़ा हुआ, और वो एकदम हंसता है। बताओ उसके पास हंसने की सामग्री क्या है? क्या आप बुद्धि लगा करके भी समझ सकते हो? उसके आसपास भी कोई नहीं होता है, उसे किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो हंसना कहाँ से आ रहा है? बोलचाल में से बोलते हैं बे माता कुछ नहीं, कुछ भी बोल दो, उससे क्या है? कोई कनेक्शन तो है पूर्व जन्म। अरे तो यही पूर्व जन्म का कनेक्शन है। हाँ। उसको, अरे बछड़े के बच्चे को कोई ट्रेनिंग देता है कैसे दूध पीना है, और वो क्या है? यही योग दर्शन वाले, सांख्य वाले इस बात को स्वीकार करते हैं। हम लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, जाने कितने बार मनुष्य बने, जाने कितने बार पशु बने, जाने कितने बार पक्षी का शरीर मिला, कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे ही वो शरीर प्राप्त होता है, उसमें अहंता हो जाती है और उसका व्यवहार अपने आप हम करने लग जाते हैं। हाँ, ऐसे ही मनुष्य शरीर में भी वो हर्ष और विषाद इत्यादि, अनुकूलता और प्रतिकूलता। कभी मैंने आपको सुनाया होगा, एक बार महाराज जी के पास स्वामी जी, प्रातः स्मरणीय स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने एक वीडियो भेजा था, और वो वीडियो था कि अमेरिका में किसी डॉक्टर ने बनाया था कि कैसे जो है गर्भ में बच्चे की हत्या की जाती है। आया ना? अब हम लोग तो जो है किसी विषय को देखते हैं तो उसमें अपनी दार्शनिकता को लेकर के जाते हैं। वो 3 महीने का शिशु है, और उसमें दिखाया गया कि जब कोई औजार उसके आसपास अभी गया भी नहीं है, तो एकदम वो सचेत होता है, यहाँ कोई आ गया है, कोई मेरे ऊपर आक्रमण करना चाहता, उसे खतरे का अनुभव होता है। अब बताओ वो कहाँ से आ गया? उसमें स्पष्ट वो बचने का वहाँ प्रयास करता। जिसने वीडियो बनाया, उसे फिर दोबारा उसने जिंदगी में वो काम किया नहीं। दिखाया ना? तो अब हमारा कहना ये है कि वहाँ पर भी भय है, अपने आप को बचाने की वहाँ पर व्यक्ति कोशिश करता है। वहां पर भी बचाने की वो कोशिश करता है। तो ये किसने सिखाया? मैं मरूं नहीं, मैं मिटूं नहीं, मैं बर्बाद नहीं हो जाऊं, ये स्थिति उसकी वहां पर भी दिखाई देती है। वहां पर भी उसके पास ज्ञान दिखाई देता है, अपने जीवन से उसको ममता दिखाई पड़ती है, और जीवन का आश्रय शरीर ये जैसे का तैसा बना रहे, उस शरीर में अहंता वहां दिखाई पड़ती है। तो फिर 9 महीने का होकर के, और फिर जो है बाहर आकर के कुछ और बड़ा होकर के ज्ञान उसके पास, मैंने एक दिन कहा था ना, ज्ञान है, और तब आप उसके ऊपर अज्ञान थोप देते हो। ज्ञान शक्ति है, हाँ, रागात्मिका वृत्ति है। देखो क्या सिखाया जाता है कि भाई ये शहद है, ये तुम्हारी जीभ पे रख रहे, मीठा लगेगा, कोई शिकायत नहीं होती है ना? शहद होता है ना, और वो कुछ दूसरी रख दो तो वो उसको प्रतिकूल नजर आएगी, उसकी आकृति बदल जाएगी, एकदम रो पड़ेगा। हाँ? ये अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान, कठोरता और कोमलता का ज्ञान,
ये तो सहज रीति से होता है ना। इसलिए पूर्व जन्म के एक नहीं, कभी आप आकाश में उड़ने भी लग सकते हो। ऐसा भी स्वप्न देखो कि आकाश में आप उड़ने लग जाओ। तो कैसे उड़ने लग जाओगे? वो उड़ने का संस्कार आपका कोई न कोई पड़ा हुआ है। इसलिए हमारा वहां पर कहना केवल इतना है कि जागृत का वह अहंकार स्वप्न में नहीं रहता है। जागृत का जो अहंकार कर्ता पने का, भोक्ता पने का, सुखी पने का, दुखी पने का, ये जागृत का जो अहंकार है वो स्वप्न में नहीं रहता। लेकिन मैं रहता हूं, मैं वहां रहता हूं, मैं सुसुप्ति में भी रहता हूं। मैं व्यवहार नहीं करता, मैं केवल ज्ञाता हूं। जागृत का ज्ञाता, आगे ये विषय अभी आने वाला है। स्वामी जी का कहना ये हुआ, जागृत काल में जो भी काम करते हैं उसमें अहंकार करते हैं, अपने पाप कर दिया, उसका फिर अफसोस भी रहता है अपने को, इसीलिए वो अपने बाप को फिर मिलता है। नहीं, अफसोस दीर्घकालिक रहता है, बहुत समय तक रहता है, निकलते ही नहीं। दीर्घकालिक मरण पर्यंत अफसोस रहता है जी। मृत्यु के समय याद आती है वो बात। हाँ, वो ये जो है ये ऐसे जल्दी नहीं निकलता है। और वो क्यों? कि आपने इस शरीर में रह करके अहंता बैठाल के कर्म किया, आप इसके दृष्टा बन करके नहीं रहे। आपका अहम ये शरीर बन करके, मनुष्य बन करके कार्य करता है। स्वप्न में क्या हुआ? सब काम किया अपने, किसी को मारा भी है, किसी को दान भी दिया। नहीं, स्वप्न देखो, स्वप्न में क्या है, वो दृष्टा अलग है। वहाँ स्वप्न का दृष्टा अलग है। स्वप्न पुरुष वहाँ सर बिल्कुल वहाँ उड़ते ही एकदम हो जाता है कि मैंने कुछ नहीं किया भाई, तो झूठा था उसका पुण्य। तो बस यही अगर शैली यहाँ अपना ली जाए, ये शैली यहाँ अपना ली जाए कि ये झूठा है ना, वहाँ झूठा करती है, पुण्य पाप नहीं लगता। यहाँ का झूठा कर दोगे तो यहाँ का नहीं लगेगा, है ना। बस लेकिन वहाँ उसको क्षणिक मानते हैं, ये तो थोड़ी देर के लिए है। ये एक प्रश्न है कि जागृत में किए गए कि आप करता हो उसका फल मिलता है, तो स्वप्न में भी तो हो तो उसका फल क्यों नहीं मिलता? माने जब स्वप्न का कर्तापना, भोक्तापना वो सब झूठा है, जैसे जागृत के सुख दुख का भान आपको स्वप्न में नहीं होता, शरीर में आई विकृति का भान स्वप्न में नहीं होता, ऐसे ही स्वप्न के भी सुख दुख जागृत में आते हैं क्या? अरे कुछ भी नहीं, आप भोजन खा करके सो गए और स्वप्न में भूख लगी है, और सपने में आपने भोजन कर लिया है और जागते ही भूख लग गई। मतलब वहां का यहाँ का वहां कुछ नहीं और वहां का यहाँ कुछ नहीं, और कहीं आप गए नहीं। हाँ, इस बात को यहाँ समझना चाहिए। कहाँ थे भाई? आत्मा अकर्ता, यही होगा क्या है? ये लोग परलोक में गमन आगमन मेरे नहीं। हाँ, ये कैसे जानना? अंतःकरण माने जो लिंग देह है, जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, इसका प्रारब्ध कर्म के बल से गमनागमन संभव है। मैं आकाश की तरह से व्यापक हूँ, अतः गमन और आगमन मेरे धर्म नहीं हो सकते हैं। ये ऐसे जानना है ना। आप क्या हो? आप दृष्टा हो, तो दृष्टा माने क्या हो? दृष्टा माने क्या? देखने वाला। लेकिन कैसे देखने वाले? आपकी आकृति क्या है? है ना। आपकी आकृति क्या है? माने आकृति रहित आप हैं, और जो आकृति रहित वस्तु होती है, आत्मा की चर्चा है,
आकृति रहित जो वस्तु होती है वो परिच्छिन्न नहीं होती है, अपरिच्छिन्न होती है। व्यापक, परिच्छिन्न में सीमित, माने सर्वत्र होती है। हाँ, इस मोबाइल को उठा करके यहाँ रख दो, इसको उठा करके यहाँ रख दो, ठीक है, क्योंकि ये दिखाई पड़ते हैं। इसको उठा के वहां रख दो, उसको उठा के यहाँ रख दो, लेकिन आकाश को कहाँ ले जाओगे? सब जगह व्याप्त है ना? आकाश कहीं ले जाया जा सकता है? घड़े के आकाश को ले जाएंगे हम? घड़े में आकाश है, उसको तो ले जाएंगे, क्यों नहीं ले जाएंगे? घड़े में हमने घड़े को उठाया तो उसमें आकाश नहीं चले, उसमें गति नहीं होती है। किस लिए गति नहीं है? कि वो महाकाश से भिन्न नहीं होता है। अच्छा, तुम घड़े को उल्टा कर दो तो आकाश उलट जाएगा, है ना? अरे पानी भरते हैं, मतलब जो वस्तु अपरिच्छिन्न होती है वो ओतप्रोत होती है। घड़े में तुमने आकाश को भरा है कि नहीं? भरा नहीं ना, कुछ नहीं किया ना, लेकिन है, बिना कुछ किए है। हाँ, ऐसे ही लोगों को भ्रांति होती है। हाँ, घड़ा जा रहा है तो आकाश भी जाएगा, ऐसे आत्म तत्व। हाँ, यथा सर्वगतम सूक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थिते देहे तथात्मा नोपलिप्यते। इस शरीर में सर्वत्र है, लेकिन शरीर के किसी भी धर्म से वो लिपायमान नहीं होता। शरीर के किसी धर्म से वो लिपायमान नहीं होता। स्थूल धर्म से लिपायमान नहीं होता, सूक्ष्म धर्म से लिपायमान नहीं होता, कारण धर्म से लिपायमान नहीं होता। क्यों? कि वो केवल ज्ञाता रहता है, वो केवल दृष्टा रहता है। माने आकाश में जड़त्व है, इसमें दृष्टत्व तो नहीं है, लेकिन वह जो व्यापक है वो कैसा व्यापक है? हाँ, वो ज्ञान स्वरूप है। ये बात आपने सुन ली, बस ये एक चढ़ाई है। नहीं, ऐसे नहीं बैठेगा। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। ये जो कसमल है, जब तक हमारी बुद्धि से नहीं निकलेगा तब तक हम इसको नहीं समझ सकते। आप 3.5 हाथ के शरीर में अहंता करके और फिर अपने को अपरिच्छिन्न समझ लो। है? अरे आप ये अनुभव करो कि मैं समग्र शरीर में हूं। हाँ, आपकी सत्ता कहाँ है? हाँ, आपकी सत्ता कहाँ? समग्र शरीर में है, और शरीर से बाहर, शरीर से बाहर भी है। प्रत्येक शरीर में जो भी दिखाई पड़ता है, ये कितनी भ्रांतियां हैं। आत्मा में शरीर है कि शरीर में आत्मा है ना? हाँ, बहुत सी बातें हैं, है ना? इसलिए ये बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। शरीर के बाहर भी मैं हूँ, ये बात कठिन है। अरे भाई देखो, शरीर के बाहर नहीं, आप सर्वत्र हो। आप सर्वत्र हो। देखो, आप कहते हैं कि हमारा मन कलकत्ता चला गया, आपका मन कलकत्ता गया, और आप कहाँ थे? कहाँ? यही थे। वहाँ के दृश्य को देख रहे हैं, वहाँ की दुकान को अपन देख रहे हैं। आपका मन कलकत्ता गया है ना? वहाँ यहाँ बैठ करके शरीर बन करके आपने क्या उसको देखा? किस आंख से देखा? आप वहाँ पर भी है जहाँ आपका मन गया है।
समझे? आप वहां पर भी हो, सर्वत्र हो, इसलिए आपको अपनी स्थिति का पता लगता है। अन्यथा कोई हेतु बताओ, मेरा मन वहां चला गया, लेकिन ये विवेक हो नहीं पाता है कि मैं इससे पृथक हूं, मैं सर्वव्यापक हूं। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मा। जब देहाभिमान गलित होता है तो परमात्म तत्व का ज्ञान होता है, और फिर मन को कह दिया जाता है कि तुम चाहे जितने संकल्प करो, चाहे जहां भागो दौड़ो, तुम जहां जाओगे वहां मैं ही मिलूंगा, मेरे सिवा और कुछ दूसरा नहीं। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। ये तो जब हम परिच्छिन्न होते हैं, शरीर में बैठे होते हैं, और शरीर में बैठ करके अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करते हैं, सोहम शिवोहम बोलते हैं, तो सिवाय बेवकूफी के और हाथ लगेगा क्या? हाँ, लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। ये जो प्रक्रिया बताई गई कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, बार बार मैं घट दृष्टा की तरह दृष्टा, ये कोई पागल होकर के उन्होंने नहीं लिखा है। इसको तो रटना पड़ेगा। चलते फिरते नोट गिनते समय भी दृष्टा बन जाओ। हाँ, क्या समझे? हाँ, कपड़े के थान देते समय भी दृष्टा बनो, तब जाकर के काम चलेगा। हर व्यवहार में आप जहां भी खड़े हो, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। कार्य कर रहे हो कि दृष्टा हो? हाँ, कार्य करने वाला कार्य कर रहा है, आप उसके दृष्टा हो। आप सर्वत्र हो। हाँ, और जो सर्वत्र होता है, हाँ, वो कहीं ना आता है न कहीं जाता है। लेकिन आप परिच्छिन्न हो तो आओगे भी और जाओगे, जन्म भी होगा, मरोगे भी। कब? जब इस शरीर में आपकी अहंता होगी, आप अपने को पुरुष के रूप में, स्त्री के रूप में, किसी संबंधी के रूप में कुछ भी मानो, लेकिन इस शरीर में जब तक देहाभिमान बना हुआ है, तब तक ये आवागमन का खेल चलेगा। ये सब दृष्टा बन गए, शरीर अपना कार्य कैसे करेगा? दृष्टा बन गए, तो पहले बनो तो सही। शरीर की चिंता क्यों ज्यादा करते हो? हम ये कह रहे ना, पहले बनो तो सही। आप बनो तो बनने का अभ्यास तो करो। हाँ, आत्मा ही बनेगा। आत्मा ही बनेगा। जो अपरिच्छिन्न तत्व है वही दृष्टा है, सबका दृष्टा है। बनेगा नहीं, वो तो है, आत्मा ही है। वो तो जहाँ के तहाँ जैसा का तैसा है, उसको हमने जाना नहीं है। हमने क्या जाना है? हम ये हैं। हम जो हैं वो हमने नहीं जाना है, जो हम नहीं है सो हमने जाना है, और उसमें भी पूरी तरह से नहीं जाना है, सही नहीं जाना है, एक निश्चय नहीं कर पाए। क्या है एक निश्चय? आप बताओ। हाँ, कि मैं क्या हूं। आपने अपने हूं को बिखेर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, अब उसको समेट नहीं पा रहे। संबंध के साथ, जाति के साथ, क्रिया के साथ, सब जगह हूं आपने लगा दिया, के साथ लगा, है ना? तब आपने क्या किया? इसमें जो कुछ नहीं है वो सब स्वीकार करके किया, है ना? जो यहां दिखता ही नहीं, बिल्कुल नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। अरे नाम कहाँ है? कल्पना हो गई, आदत पड़ गई है। जैसे कुत्ते का नाम रख दिया जाता है ना, तो वो क्या है? वो कैसे? क्या वो शब्द पढ़ता है क्या? अच्छा जानता है? नहीं, वो केवल शब्द शक्ति से ये जो हमारे लिए ये उच्चारण किए गए बार बार,
आपका बच्चा क्या नाम एक दिन में याद करता है? उसके पास भी कुत्ते वाली बुद्धि होती है। तुम अपने को बहुत ज्यादा मान लो, कुत्ते वाली बुद्धि से ही संसार आया है, ध्यान रखना। केवल शब्द, हाँ शब्द, हाँ हूं हे, हाँ, इसकी ध्वनि जाकर के जब बार बार किसी एक से टकराती है तो वो उसका अर्थ अपना समझ लेता है, ये मैं हूं, और वो उसके इशारे को समझ लेता है। अगर मान लो महाराज जी कोई व्यक्ति जन्म से ही किसी ऐसे माहौल में न रह करके बिल्कुल अलग माहौल में हो जाए जहाँ किसी प्रकार का कोई उसे सिखाने वाला न हो, न माँ हो, न बाप हो, न चाचा हो, न ताऊ हो, तो क्या हम ये मान ले कि वो अपना संपूर्ण ज्ञाता रहेगा? नहीं, संपूर्ण ज्ञाता नहीं रहेगा, पशु रहेगा, पशुवत रहेगा, पशुवत रहेगा, पशुवत उसका कोई थोड़ी आगे नहीं। इसलिए मनुष्य के लिए सनातन धर्म में 16 संस्कार दिए गए। गर्भ में आने से पहले उसका संस्कार हो, उसके माता पिता संस्कारित हो। संस्कार किस लिए है? ये थोपने के लिए महाराज जी? नहीं, नामकरण संस्कार भी होता है। नहीं, तो सुनो तो, वो केवल यही बताने के लिए हमारे यहाँ के जो संस्कार है ना, उन संस्कारों में यही बताया जाता है ना। ये आरोप है, इसी का ना पहला प्रकरण क्या देखा था? प्रपंचारोपापवाद। यही है सनातन धर्म कि इसमें कहीं भी चलोगे वो आरोप है और फिर बाद में अपवाद है। आरोप और अपवाद किस लिए? आज मैंने सुबह कहा था, गुणाधान और दोषापनयन के लिए। माने तुम पशुता से ऊपर चले जाओ, पशुत्व तुम्हारे अंदर नहीं रहे, इसलिए वो संस्कार होते हैं। एक पशुता तो स्वाभाविक है तुम्हारे में, और पशु के अंदर अंतर क्या है? नहीं, विवेक तो वहाँ पर भी है। जैसा चिड़िया घर बना लेती है ऐसा कोई बना नहीं सकता। वहाँ नहीं, वहाँ पर कहाँ किसके साथ व्यवहार करना है, वहाँ मर्यादा नहीं है अपनों के बीच में। वहाँ विवेक, वो विवेक नहीं है जिस विवेक के बल पर आप एक समाज में अच्छे कहला सको। उनके अंदर अच्छे बनने की इच्छा ही नहीं होती। और आप जन्मना अपने को अच्छा देखना चाहते हो, मैं अच्छा बनूं, लेकिन वो शरीर तक ही सजाने तक रह जाते। वो संस्कार गुणाधान और दोषापनयन, ये संस्कार होते हैं। इसलिए ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। और अगर कोई माता, अगर कोई पिता उस बच्चे को जन्म लेते ही ये न सुनाए, नाम न रखे, और तुम साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म हो, तो वो ब्रह्म होकर के घर से निकल के चला जाएगा। हाँ किया मदालसा ने 7 पुत्रों को 11 वर्ष पूरे नहीं हुए, 11 वर्ष क्या 10 वर्ष पूरे हुए, और 11वें वर्ष में वो 7 बच्चे उसके इसी तरह से सन्यासी होकर के निकल गए। हिम्मत तो करो, प्रैक्टिकल करके देख लो। तुम्हारे घर में पोता पोती आ रहे हैं, उनको आप जरा ये ज्ञान दे करके देखो। अरे हम उसको, वो सीखता नहीं है, हम उसके साथ जबरदस्ती करते हैं कि तुम ये सीखो, और जैसी जबरदस्ती इस सबको सिखाने की करते हैं, ऐसे आत्म कल्याणार्थ अपने स्वरूप की सिखाने की करें तो नहीं सीखेगा। हम उसको कहें तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम ये शरीर नहीं हो, अब तुम्हारे माता पिता नहीं, तुम्हारा जन्म नहीं है, ये शरीर का जन्म है। इससे बताने में बताओ बिगड़ेगा क्या? कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन
आपकी गृहस्थी बिगड़ने वाली नहीं, कुछ भी नहीं। देखो, नहीं बता रहे हो, सुनो, नहीं बता रहे हो, बिल्कुल नहीं बता रहे, कोई नहीं बता रहा, लेकिन संभाल पा रहे हो बच्चों को, रो रहे हो उनके लिए। वो तो तुम्हारे हाथ से निकल जाते हैं, 10 साल के होते हैं तभी रोना शुरू कर देते, ये तो नहीं सुनते हैं। 20 साल के होते तो रोते, और फिर रोते रोते मर जाते हो। होता क्या है ये बताओ पहले। वो तो नहीं रहने वाले हैं। तुमको लगता है कि आज के अच्छे संस्कार हम देंगे, हाँ, इनको कपड़े अच्छे पहनने के लिए कहें, ऐसा कहें, तो ये हमारी सुनेगी नहीं। वो तो सुनने वाले नहीं है। तुम जितना उनको ढीला छोड़ रहे हो उतने ही वो बर्बाद हो रहे हैं। तुम जितने उनको संस्कार विहीन कर रहे हो उतने ही वो बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं नहीं, अब तो हमारा बच्चा, हाँ, मैंने देखा 5-7 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल माँ बाप बड़े शौक से देते हैं और देखते हैं देखो कौन बटन दबा रहा है, और फिर रोते हैं। आज इस मोबाइल के कारण समाज में वो रोग व्याप्त होने जा रहा है कि जिसकी कल्पना कभी आज के 10-20 साल पहले नहीं की होगी। आज का बालक हो चाहे बालिका, उसका न भाई से प्रेम, न बहन से प्रेम, न माता से प्रेम, न बाप से प्रेम। बच्चे आज किसी के पास नहीं बैठना चाहते। पहले बच्चे बच्चों में खेलते थे, अब बच्चों ने बच्चों के साथ खेलना भी बंद कर दिया है। हाँ, और तुम उनके छेड़ के देखो, लेकर देखो उनके हाथ से। देना तो सरल है, हाँ, लेकिन आप ले नहीं सकते हो, इतनी हिम्मत नहीं है आप में। आपको लगता कहीं मरमरा न जाए, चलो चला के अपनी जिंदा तो रहे कम से कम। हाँ, ये हिम्मत, ये स्थिति। मैंने दिल्ली में एक लड़के को देखा, छोटा था, कई साल उसको हो गए, वो छत के ऊपर चढ़ गया और उसने कहा हमें लाकर देते हो कि नहीं, नहीं तो हमें अभी कूदते हैं। ये क्या है? यही सोच बन रहा है। अरे अच्छा ही है, क्योंकि तुम बढ़िया बात बता करके देने वाले हो नहीं, तो फिर उनको जैसे चलना है, बिगाड़ने में तुम कोई कसर छोड़ नहीं रहे हो। अब वो बन जाए तो अपने भाग्य से भले बन जाए, न तो तुम घर में अपने वातावरण से, अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से उनको कुछ सिखा पा रहे हो, न ऐसी जगह पढ़ने के लिए भेज रहे हो कि जहां वो सब कुछ मिलने वाला हो। वो बन जाए तो अपने भाग्य से, नहीं तो बर्बादी के सारे रास्ते तो आपने खोल दिए। हाँ। अब फिर कहो कि वो सत्संग भी नहीं आते, अब वो ऐसा नहीं करते। तुमने उनको रखा कहाँ है? ठीक है ना? इसलिए हमारे यहाँ पर किसी के साथ पक्षपात नहीं किया गया है, केवल मनुष्य मात्र को यहाँ से उबारने का यत्न किया गया, और जिसने उबार दिया, हाँ, वो एक नंबर का हितैषी होता है। आज के माता ही पिता अपने संतति के दुश्मन है, दूसरा कोई नहीं है। बात आप लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन सच्ची ये है। हाँ, आज के माता पिता अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए बताओ क्या कर रहे हैं? हाँ? स्कूल में पढ़ाते नहीं, अपनी गोद में भी आज बच्चों को खिलाना तुम लोगों ने बंद कर दिया है। 3 साल का बच्चा और 6 घंटे पड़ा रहता है बाहर, नहीं होता क्या? जहाँ 3 साल का हुआ उसको डाल दिया जाता है। क्या है? तुम उसको कहाँ संस्कार दे पाते हो? हाँ? कब संस्कार दे पाते हो? और बड़ा हो गया तो और दूर फेंक दिया, और बड़ा हुआ तो और दूर फेंक दिया। कर क्या रहे हो आप लोग, ये तो देखो पहले। हाँ? ऐसे व्याख्यान स्वामी जी, आज के जो 10 मिनट का अपना चला, ये सुबह के व्याख्यान में करना बहुत अति आवश्यक है। अरे अब मैं कितना कहूँ, ऐसा तो मेरे पास जाने कितना भरा पड़ा है। वास्तविकता में लोगों को मालूम पड़ेगी। जानते सब है, ये सब जानते हैं कि इससे नुकसान हो रहा है, कहीं मानता कोई नहीं। अब छोड़ो, हम बाप बेटे कहते हो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? मेरे पिताजी ने मेरे को संस्कार नहीं दी कि भाई ये अपने को इस तरह रहना, सनातन धर्म के हिसाब से चलना।
मैंने अपनी बेटी को या अपने बेटे को ठीक है पूजा पाठ सिखा दी या कोई जनरल चीज की, ये चीज तो सिखाई नहीं कि भाई अपन आत्मज्ञानी है या और करेंगे या। और आप ये बात कर रहे हो, आप में से किसी को फुर्सत है क्या कि भाई अपने पोते को या बच्चे को क्या संस्कार दे? केवल प्रवचन सुन के ताली बजा के उसके चल जाए, उससे क्या फायदा? नहीं, मोबाइल वाले बिगाड़ रहे हैं जो मोबाइल वाली वो बात केवल इस पर है, जिन्होंने राधेश्याम जी ने कहा ना कि अगर छोड़ दिया जाए उसको, तो जैसा वो तो सीखना चाहता है, क्योंकि सीखने की जो प्रवृत्ति है ना वो किसी न पशु में है न पक्षी में है। किसी भी प्राणी में कुछ सीखने की प्रवृत्ति नहीं है। उसको जैसा वातावरण मिलेगा वो सीखेगा। ये मानव जाति की संतति की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो जन्म लेते ही माँ की गोद से सीखना चाहता है। अरे वो तो गर्भ से सीखना चाहता है जी। क्या समझ? अरे एक नहीं अनेक, अष्टावक्र कैसे सीखे, सुखदेव कैसे सीखे, ऐसे हम आपको सैकड़ों बता दें। हमारे इतिहास में भरा पड़ा है कि वो कहते हैं कि मुझे ऐसा ज्ञान हुआ। कहाँ से ज्ञान हुआ, है ना? है क्या? सिखाना बंद करते बंद भी हो जाता है, जैसे नींद आ गई तो सीखना बंद नहीं। सिखाने की बात वो केवल एक नींद की बात नहीं है, वो तो एक विषय की बात है। आप क्या बच्चे को बनाना चाहते हो, उस तरह का व्यवहार आपके उस बच्चे के सामने जन्मना होना चाहिए। आज के माँ बापों की एक गलती है, क्या ये बच्चा तो गोद में है, ये अभी कुछ समझता नहीं है, उसकी आंख कैमरा होती है और उसके चित्त में आपके समग्र किए गए व्यवहार वो एक फोटो की तरह से खिंच जाते हैं और खिंचे हुए वो जो व्यवहार के संस्कार हैं वो काल पा करके अपने आप उद्भूत हो जाते हैं। हाँ, वो नेत्र से सीखता है, वो आपके ओठों के चलने से सीखता है। आप हाथ कैसे हिलाते हो, उन हाथों से सीखता है। आपके प्रत्येक व्यवहार से वो सीखता है, क्योंकि उसको सीखने की, जानने की प्रवृत्ति है उसकी। वो कुछ जानना चाहता है, कुछ नया हमको बताया जाए, रोज कुछ नया बताया जाए। ये प्रवृत्ति न किसी पशु में है न पक्षी में है। 84 लाख योनियों में जलचर थलचर, बल्कि वो तो सीखने से घबराते हैं। किसी को भी आप जबरदस्ती सिखा दो, हाथी को सिखा दो, शेर को सिखा दो, क्या वो सीखना चाहते हैं? बंदर को सिखा दो, क्या वो सीखना चाहते हैं? वो तो भय के कारण करते हैं। लेकिन मानव जाति के बच्चे की ये विशेषता है कि वो सीखना चाहता है और उसे जैसा वातावरण मिलेगा उस वातावरण से वो सीख जाएगा, निश्चित सीख जाएगा। पशुओं के बीच में रहेगा तो पशुता सीख जाएगा, सज्जनों के बीच में रहेगा सज्जनता सीख जाएगा। वो तो सीखेगा, क्योंकि वहां पर ज्ञान अभिव्यंजन करने की वहां शक्ति उसके पास, ज्ञान को ग्रहण करने की ज्ञानाभिव्यक्ति भी वहां से है और ज्ञान को ग्रहण करने की भी सामर्थ्य वहां से है। चलो भाई, तुमने दूसरा विषय छोड़ दिया बिना मतलब का। बिना मतलब नहीं, बहुत अच्छा विषय है। चलो भाई, इसको करना है, फिर इसको तो करते हैं आज। कल पाठ नहीं होगा, कल प्रतिपदा है, प्रतिपदा को ध्यान रखते हैं। सात्विकी, राजसी और तामसी वृत्तियों में मैं नहीं, मेरे नहीं, ये कैसे जानना? तो यहाँ एक दृष्टांत है, अन्य ग्रंथों में पंचदशी इत्यादि में मिलता है। जैसे किसी महल में बैठे राजा के विनोद के लिए कोई कारीगर करंजा फव्वारा बनाता है। उस करंजे को कल खोलने से जल की 3 धाराएं निकलती हैं। उन 3 धाराओं से भीतर प्रवाह रूप से फिर अनंत धाराएं निकलती हैं
उस कल के बंद करने पर आप अब लोग बाल समझ लो और क्या है ना, सभी धाराएं बंद होकर के अकेले राजा शेष रह जाता है। ऐसे ही स्थूल शरीर रूपी मैल में अधिष्ठान कूटस्थ से स्थित परमात्मा रूप राजा, उसके विनोद के लिए माया अज्ञान रूपी कारीगर ने अंतःकरण करंजा बनाया। जागृत एवं स्वप्न में उस अंतःकरण के प्रारब्ध रूप फल को भोगने के लिए 3 गुण के प्रवाह रूप से 3 धाराएं निकली। उन तीनों धाराओं के भीतर से अग्नित वृत्तियां निकली और सुषुप्ति में प्रारब्ध कर्म फल के बंद हो जाने से, प्रारब्ध रूप कल के बंद हो जाने से उनसे उन वृत्तियों के भाव अभाव का प्रकाशक आनंद स्वरूप केवल परमानंद स्वरूप राजा शेष रहता है, वही मैं हूँ। इसलिए मैं सात्विकी राजसी तामसी वृत्तियों मैं नहीं, मेरे नहीं, ये अंतःकरण की हैं। मैं इनको जानने वाला घट दृष्टा की तरह से इनसे पृथक हूँ। अंधापना इत्यादि मंदपना पटुपना ये मेरे नहीं, माने अब ये इंद्रियों को लेकर के आ रहे हैं। इनके धर्म नेत्रादिक इंद्रियां स्व गोलकों में सर्वथा ही ग्रहण नहीं करें या उनका अंधापन आदि है, उन सबको भी मैं जानता हूँ। माने इंद्रियां कार्य कर रहे हैं उसको भी जानता हूँ और नहीं करती उसको भी जानता हूँ। स्व विषयों को स्वल्प ग्रहण करते हैं, हाँ ये उनका मंदपना, उनको भी जानता हूँ। स्व विषयों को स्पष्ट ग्रहण करें, ये उनका पटपना, इनको भी जानता हूँ। इसलिए मैं यह नहीं, मेरे नहीं, हाँ मैं इनको जानने वाला दृष्टा कर दृष्टा की तरह इससे न्यारा हूँ। इस रीति से सूक्ष्म देह का भी मैं दृष्टा हूँ। कारण देह, अब इसका विवेचन, पुरुष जब सुसुप्ति से उठता है तब ये कहता है कि आज बड़ी गहरी नींद आई, मैंने कुछ नहीं जाना, अतः सुसुप्ति में अज्ञान है, ऐसा सिद्ध होता है। ठीक है ना, कुछ नहीं जाना है ना, ये अज्ञान की सिद्धि है। ज्ञान होता तो कुछ जानता, इसलिए अज्ञान की। और कुछ नहीं जाना को तो जाना ना, मगर नहीं पहले कुछ नहीं जाना, ये तो वो हमारे प्रवचन सुने इसलिए बोल रहे हो तुम। हाँ ज्यादा वो आगे मत बढ़ो, अज्ञान की सिद्धि करो पहले कि वहां अज्ञान के सिवा और क्या है। अज्ञान के सिवा और क्या है ये बताओ पहले। है नहीं, तामसी तंद्रा नहीं है, केवल अज्ञात है, कुछ भी ज्ञात नहीं है, कोई वृत्ति वहां उदित नहीं हो रही। क्या समझे, कोई वृत्ति वहां उदित नहीं हो रही है अज्ञान के सिवा। माने कहना क्या है कि जागृत का ज्ञान आपके पास, वो वहां ज्ञान है, जागृत का कोई ज्ञान है नहीं है, स्वप्न का कोई ज्ञान वहां पर है, तो तुम्हारा संसार कितना, इतना ही तो है। तुम्हारा संसार कितना, मुट्ठी भर। या तो जागृत अवस्था का संसार का ज्ञान तुम्हारे पास में है या स्वप्नावस्था के संसार का ज्ञान तुम्हारे पास में है, अन्यथा ज्ञान है क्या। माने किसका निषेध किया जा रहा है, जो ज्ञान तुम्हारे पास जागृत अवस्था में ये वहां नहीं, स्वप्नावस्था का ज्ञान वहां नहीं, तो ज्ञान नहीं है तो क्या है, अज्ञान है। ठीक है, अच्छा जागृत अवस्था में भी यहाँ पर तो सीधे सीधे ब्रह्म को लेकर के आ गए। हम तो ये कहते हैं जागृत अवस्था में तुम कितना जानते हो, ज्ञान व्यक्ति के पास ज्यादा है कि अज्ञान। हाँ, चारों तरफ अज्ञान ही अज्ञान है, ज्ञान का तो केवल अभिमान है व्यक्ति के पास, चारों तरफ सिवाय अज्ञान के कुछ नहीं है। हाँ, आप गाड़ी चलाना जानते हो, बताओ ये मेज बनाना जानते हो, है ना, ये मोबाइल बनाना जानते हो, ये पुस्तक बनाना जानते हो, बाइंडिंग करना आता है, क्या आता है आपको। हम 1000 प्रश्न पूछे, 1000 में सिवाय ना के सिवा, है ना। अच्छा, आप अपने को जानते हो, वहां पर भी उत्तर आएगा कि नहीं जानते। अच्छा, आप ईश्वर को जानते हो,
है ना। यहाँ तो सीधे सीधे ब्रह्म को लेकर के आ गए, लेकिन हम तो इसमें तुम्हारी बहुत खोपड़ी खा सकते हैं, समझे। मैं ब्रह्म को जानता नहीं, हाँ, और मेरी मुझको खबर नहीं, मैं यह नहीं जानता, मैं वह नहीं जानता इत्यादि अनुभव का विषय अज्ञान है ना। हाँ, स्वप्न का कारण भी निद्रा रूप अज्ञान है। ऐसा जो अज्ञान है वही कारण देह है। कारण देह मैं नहीं, मेरा नहीं, ये कैसे जानता है? कैसे जानना? मैं जानता हूँ और मैं नहीं जानता हूँ, माने भाव को और अभाव को दोनों को जानता हूँ और मैं नहीं जानता हूँ। ये क्या है? ये अंतःकरण की ऐसी वृत्तियों को ज्ञात अज्ञात वस्तु रूप विषय सहित मैं जानता हूँ। इसलिए यह कारण देह मैं नहीं, मेरे नहीं, यह अज्ञान के हैं। मैं इसको जानने वाला घट दृष्टा की तरह से इससे न्यारा हूँ। इस रीति से मैं इस कारण देह का भी दृष्टा हूँ। ये मैं यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में जो विषय है वो ग्रंथकार ने अपनी बुद्धि से लिखा है, बहुत अच्छा विषय है। लेकिन परसों, कल यहाँ क्लास नहीं चलेगा, परसों से फिर पंचकोशा तीर्थ हूँ, ये यहाँ से फिर विषय प्रारंभ हो जाएगा। इसके आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकराचार्यं। देखो भाई लोगों, सुनो, ये आफत मत करो। मैं बता रहा हूँ क्या है। ऐसा लग रहा है कि इन तीनों श्लोकों कितनी जल्दी पढ़ करके छुट्टी कर ले। आप आराम से पढ़िए, धीरे से पढ़िए। आप ये स्तुति कर रहे हैं, हाँ, आप उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो ये स्तुति सीख लो, रोज रोज करो। और केवल ये नहीं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसे नहीं, हाँ, इसको लयबद्ध पूर्वक तरीके से करो। हाँ, हम देखते हैं कि हम पूरा श्लोक कर नहीं पाते और आप दूसरा तीसरा बोलने लग जाते हैं। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अपने